जिला मुख्यालय विकास पर गति कैसे पकड़े, क्या मुद्दे करौली के होने चाहिए। आज करौली के प्रमुख लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे एक एक सुझाव लेते हैं, करौली आखिर डेवलपमेंट के पथ पर कैसे आगे बढ़े। मार साहब हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और उद्योग में गहरी पकड़ रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करौली में ऐसे मुद्दे होने चाहिए, एक दो बताएं, जो डेवलपमेंट के पथ पर करौली आगे बढ़े। करौली की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सपोड्रा बेल्ट के अंदर सिलिका जो निकलता है, उस सिलिका की रिफाइनरी का अगर यहाँ शुद्धिकरण किया जाए और कांच बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी व्यवस्था की जाए तो लगभग हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। मजदूरों को रोजगार मिलेगा और कच्चा माल जब बनेगा तो आगे तक विदेशों तक ये कच्चा माल जाता है। अपने हिंदुस्तान में ही इसकी सप्लाई नहीं, विदेशों तक इसकी सप्लाई है। अगर ये काम हो तो सबसे ज़्यादा करौली का विकास हो सकता है। करौली विकास हो सकता है। वकील साहब, आप बताओ क्या होना चाहिए। करौली के विकास के लिए तो यही है कि यहाँ के जो उद्योगपति हैं वो अपना उद्योग को डेवलप करें और उनमें कम से कम 100-150 आदमी को रोजगार दे देंगे। ऐसे कुटीर उद्योग कम से कम स्मॉल इंडस्ट्री लगाएं, इससे रोजगार, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा वो है, या रोजगार के साधन नहीं। उसका कारण है कि कोई आदमी अपने बिजनेस को डेवलप करना नहीं चाहता। जबकि डेवलप यदि किया जाए तो हर बिजनेस में 100-50 आदमी को रख लें तो एक रोजगार बढ़े और काफ़ी अच्छा उन्नति करौली कर सकती है। दूसरा, मटेरियल में मोगेपुरा के आसपास जो है सीमेंट का काफ़ी रॉ मटेरियल उसके सर्वे हो चुके हैं, लेकिन कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री लगे, गवर्नमेंट लगे। आप तो देखिए करौली से लेकर सूरत तक काम करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सोचते हो। मेरा तो यही सुझाव है कि साहब, एक तो मंडी का बहुत अभाव है। या मंडी नहीं, अगर मंडी होती है तो किसान भाई आता है, उसको भाव मिलता है और किसान का अगर माल बिकेगा, सरसों गेहूँ अनाज, तो बाजार में पैसा आएगा, व्यापारी भी डेवलपमेंट होगा, किसान आएगा। और हमारी जो रीको इंडस्ट्री एरिया है, आज रीको पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, ठप। तो ये क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा, क्या सोचते हो। कारण है कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता, कच्चा भाड़ा बहुत महंगा पड़ता है। अगर कोई भी एक बोल्ट की जरूरत पड़ती है तो हमें जयपुर जाना पड़ता है, 50 रुपए बोल्ट के लिए 5000। मंडी डेवलप हो, आपका कहना सीधा। आप बताइए दौलत जी। यहाँ रेलवे लाइन अगर व्यवस्था हो जाए, रेलवे लाइन आ जाए करौली में, तो इससे विकास ज़्यादा होगा करौली का। आप बताइए, बड़े बिजनेसमैन भी और मोनेवा कमेटी के अध्यक्ष भी, क्या होना चाहिए। ये मतलब थोड़े ग्रुप बन करके और छोटे छोटे ग्रुप बने और आगे मतलब काम की मतलब बनाए, जैसे सीमेंट की बता रहे हैं, कांच की बता रहे हैं, ये थोड़े छोटे ग्रुप बन जाए, ग्रुप बन के काम हो डेवलप। आप बताओ क्या होना चाहिए। करौली में रिंग रोड बन जाए, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा। रिंग रोड, देवेंद्र शर्मा जी, आप बताइए क्या होना चाहिए। मेरा मानना ये जैसे महेश भाई साहब है, ऐसे ही लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इनने सूरत में अपना व्यापार डाल दिया। लोग बात सुनो, ये बहुत बड़ी बात बताइए। काम किया अपना व्यापार इन्होंने सूरत में डेवलप किया और वहाँ बहुत बड़ा डाला है। इनका यहाँ भी बहुत बड़ा व्यापार था। तो ऐसे लोग अगर यहीं पे सुनो, इनको बढ़िया सुरक्षा मिल जाए, थोड़ी विश्वास इनके पैदा हो जाए। हालांकि इंटीरियर से सबसे जुड़े हुए हैं ये, और पता नहीं है कैसे इनका मन गया जो सूरत चले गए, बहुत बड़े व्यापारी हो गए। लेकिन इनको यहाँ भी ये व्यापार करना चाहिए और मेरी तो यही वो है, ये भाई साहब सूरत नहीं जाए, यहीं में। ये आपके सुझाव आपने दिए। यहाँ डेवलपमेंट में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसे, ये लोग उनको बाहर जाना पड़ रहा है। आप कह रहे नए ग्रुप क्यों नहीं बन रहे, ये मतलब कोई मानसिकता की बात है या क्या लग रहा है आपको। हाँ बताइए। आप व्यापारी है। डेवलपमेंट का ये शिकायत है कि हमारे यहाँ पर पैसा नहीं है किसान के पास, जबकि हिंडौन गंगापुर का किसान बहुत आबाद है, उसके पास पैसा है और यहाँ पैसा नहीं है। तो यहाँ जो एक पैसा है वो पैसा नहीं करता है। यहाँ का किसान गरीब है, पहले खाने बंद था, उनकी खाने बंद हो गई। तो यहाँ नहीं, समस्या तो है, होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि सब व्यापार बढ़े, धंधे बढ़े, रिको इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, जिससे काम में 100-200 से आदमी एक व्यक्ति में काम करे। आज रिको का पूरा इतना बड़ा एरिया पूरा ठप पड़ा, एक भी नहीं है। अच्छा, आप बताइए साहब। मैं ये मान के चलता हूँ कि करौली की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से फैक्ट्री चलाने के लिए रिको एरिया के जितने भी एरिया हैं, कच्चा माल यहाँ कोई भी पैदा नहीं होता है। कच्चा माल जब पैदा नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करौली से बिल्कुल अलग है। ट्रकों द्वारा ही माल आता जाता है। रेलवे की व्यवस्था होगी तो माल सस्ता बैठता है। ट्रांसपोर्टेशन, कच्चा माल नहीं होने के कारण यहाँ फैक्ट्रियों का संचालन होना बहुत बड़ी देरी है।
इसका समाधान क्या है आपके पास? समाधान इसका ये है कि आने वाले समय में मंडरायल रोड जो डेवलपमेंट हो रहा है, पुल बनने के बाद में एमपी से जब हमारा करौली जुड़ेगा तो दोनों स्टेटों का जब आवागमन होगा, दूरी कम होगी। दिल्ली से बॉम्बे के लिए वाया सिपुल होती हुई जो रोड ये निकलेगा करौली में होकर के, इससे भविष्य में संभावना के द्वार अपने खुलते। वकील साहब, क्या राजनीतिक नेतृत्व का अभाव रहा है क्या जो डेवलपमेंट अगर विशेषतः राजनीतिक जो नेतृत्व का भी अभाव है, क्योंकि राजनेताओं ने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। दूसरा, गवर्नमेंट का भी जो है प्रोत्साहन नहीं देती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि वो अपना ऑर्गेनाइज करें मीटिंग्स, व्यापारियों को बनाएं, इनको वित्त फैसिलिटी उपलब्ध कराएं, इनके लिए जो आवश्यकता है उनके विषय में होना चाहिए। जिला उद्योग केंद्र है, यहाँ है जिला उद्योग अधिकारी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं करते। एक आएंगे, मेला लगा देंगे, लोन का भी मेला दे दिया, छोटे छोटे दे देंगे, साहब भैंस के लिए दे दिया, उसके लिए दे दिया, वैसा नहीं होता। कोई बड़े बिजनेस के लिए आपको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, आपको उसे बूस्ट करना पड़ेगा व्यापारी को। भाई देखो ये लीजिए, ये स्कीम है, हम आपको ये फायदा देंगे, इस तरह से आपकी फाइल पास करा देंगे। तो ये जो है, अगर गवर्नमेंट की यहाँ उदास देखिए, यहाँ का व्यापारी बाहर नहीं जाए, यहीं काम करे, उसके लिए क्या होना चाहिए? जैसे आप बाहर चले गए, नहीं जाए लोग, फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। अगर मैं माल या होलसेल में माल कपड़ा बेचना चाहता हूँ तो मेरी ट्रांसपोर्ट नहीं, मेरा पता ही नहीं बैठेगा। अगर मैं जयपुर माल भेजना चाहूँ या आगरा माल भेजना चाहूँ तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। आज सूरत से 400 रुपये में पार्सल आ जाती है करौली में, और करौली से अगर जयपुर में माल भेजे तो 400 रुपये माल नहीं जाता, सूरत तो खाते। सूरत हम माल वापस यहाँ से भेजते हैं तो 1200 रुपये की बिल्टी बनती है यहाँ से जाने पर, और उधर से आती है 400 रुपये में पार्सल। आप क्या चाहते हैं करौली में क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट नहीं है बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट की बात सबसे बड़ी बात है, ट्रांसपोर्ट। शर्मा जी बोलिए, ट्रांसपोर्ट ये कह रहे हैं रेल वाली बात सही कह रहे हैं। रेल और ये हाईवे दोनों चालू हो जाए तो अपने आप ही विकासित हो जाएगा। सुनो, चालू हो जाएगा दोनों से, मंडरायल वाला पुल और रेल। लेकिन यहाँ क्या है, सरकार भी हमारी ऐसी है कैसी, जैसे लोन बांटे अभी उद्योग लगाएंगे और कछु सुनो एक दो किस्त दे के बाकी वो सुनो रिटर्न दिया है, किसान वापस। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी थोड़ी गंदी है। कैसे कोई नहीं दे रहा तो वहाँ कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए कि समाधान निकल के आए? समस्या है तो कौन क्या रहेगा, कहाँ से शुरुआत होगी? मैं आपको बताऊं इसका जो समाधान, भारत सरकार ने भी एक नई स्कीम निकाली। 746 शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिले हैं, हर जिले के अंदर इन्होंने ये देखा कि इस जिले में कौन सा व्यापार चल सकता है। ये स्कीम बहुत बढ़िया। करौली के अंदर करौली की व्यवस्था बैठाई, धौलपुर के अंदर धौलपुर के उदाहरण के तौर पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, करौली में उन्होंने इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री स्वराज रोजगार योजना के तहत में इन्होंने एक ये निर्धारित किया है कि यहाँ कौन सा व्यापार चल सकता है जी। हर जिले का अलग अलग उन्होंने एक सर्वे करवाया और बाकायदा आपके मोबाइल इस पर नेट पर पड़ी हुई भी है कि यहाँ व्यापार चल सकता है जी। फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने धौलपुर जिले में सरमथरा के पास बराबर मैंने 12 बीघे भूमि ले रखी है। मैंने इंडस्ट्री कन्वर्सन करा के चारों तरफ बाउंड्री गेट लगाया। एक बहुत बड़ा प्लान मैं वहाँ पर लगा रहा हूँ धौलपुर जिले में। किसका प्लान लगा रहे हैं? प्लान कभी मेरा जो प्लान जो है वो फूड से संबंधित है। आलू के अंदर बसेड़ी आगरा वहाँ से दूरी करीब 50-60-100 किलोमीटर की दूरी में है, तो आलू के पाउडर की बनाने। तो आपका कहना है कि लोकल स्तर पे बढ़ावा मिले इसको, जहाँ कच्चा माल हो, कच्चे माल से ही व्यापार चलेगा। कच्चे माल से व्यापार चलेगा। लेकिन आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये मानसिकता भी बदलाव होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसमें? लोगों की मानसिकता भी बदलनी चाहिए। ये पैसा लगाने से, रिस्क उठाने से डरते हैं करौली। हाँ, क्या कह रहे हो? मानसिकता ही मतलब बदलेगी जब ही ये काम आगे बढ़ेगा। अब देखो हमारे व्यापार में आज हम तार खिंचाने भी जाते हैं ना, कोई भी सामान चांदी का बनाएंगे, तार खिंचाने जाएंगे तो हिंडौन जाएंगे, गंगापुर जाएंगे। आज ब्रिक्स लेके जाएंगे 5 किलो चांदी अपन जब हिंडौन ले जाएंगे और एक यहीं कारखाना होगा तो यहीं लग जाएगी, यहीं खिंच जाएगी जी। कितनी मतलब बात है। कोई भी डाई का काम होगा, कटाने का, छिलाने का, वो है हमारे करौली में कोई भी मतलब ऐसा तो नहीं है कारखाना तो यहीं हो जाए। नहीं भाई, कारखाना नहीं है, यही बात मैं जानना चाहता हूँ, ये है क्यों नहीं, इसकी शुरुआत कैसे होगी? तो नहीं है, मानसिकता का वो नहीं है। मानसिकता मानसिकता नहीं है कि मैं तुमसे मिल जाऊँ, वहाँ से मिल जाऊँ, वहाँ से मिल जाऊँ। लेकिन ऐसा वकील साहब, यहाँ का जो पैसा है ब्याज पे बहुत जाता है, जिससे कुछ दिक्कत है क्या? यहाँ का जो व्यापारी है वो ब्याज वो रिस्क लेना नहीं चाहता, और जो उसकी बचत है उसको भी दूसरी चाहिए, दूसरी स्थिति में उनका विकास हो रहा है। इंटरेस्ट में। आपको लगता है ब्याज का पैसा बाहर जा रहा है?
नहीं, वो तो पहले की बात थी, अब तो ऐसा अब तो ऐसा ब्याज का पैसा नहीं आ रहा, अब तो बहुत परिवर्तन है। और उसका कारण ये है कि यहाँ सुविधा नहीं है, एरिया नहीं लगता हमारे पास। इंदौर गंगापुर में एरिया बहुत लगता है और यहाँ डेवलपमेंट एरिया नहीं है, यहाँ सीमित एरिया रह गया। यहाँ ये छोटे छोटे ग्राम जो है तो वो है, लेकिन उसमें कुछ नया हो कैसे, क्या सुधार और हो? उसमें नया होने का तो यही कारण है साहब कि मानसिकता बदले, विकास हुए, लोगों को कुछ भारत सरकार की तरफ से रोजगार की सुविधाएं सुविधाएं मिले। बढ़े। क्या ब्याज के पैसे दिक्कत है कुछ? ब्याज का आदमी की, करौली के आदमी की मानसिकता ही जब ब्याज की है तो व्यापार कर ही नहीं सकता। व्यापार कर नहीं सकता। धन्यवाद। ये थे करौली के प्रमुख लोग जिनसे आज हमने करौली के विकास के मुद्दों पर लेकर एक चर्चा की। आप इनके साथ बने रहें लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।